अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मैग्नेट क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मैग्नेट जो है ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें मैग्नेट यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्पीकर्स है, मोबाइल में स्पीकर्स है, टेलीविजन्स में स्पीकर्स लगे होते हैं, हमारे लैपटॉप में स्पीकर्स है। स्पीकर्स से साउंड प्रोड्यूस होती है विद हेल्प ऑफ मैग्नेट। इसी तरह हम देखते हैं हमारे घरों में जनरेटर सेट्स होते हैं। जनरेटर सेट्स से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। हमारे पास सबसे ईजी और सबसे हिस्टोरिक जो यूज़ है मैग्नेट का वो है मैग्नेटिक कंपास। इससे हम डायरेक्शंस देख सकते हैं मैग्नेट से। तो इसमें भी हम मैग्नेट यूज़ करते हैं। जब हम हिस्ट्री देखते हैं मैग्नेट की, तकरीबन 500 बीसी में ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स थे, ऐसे बहुत सारे सबस्टेंसेस थे जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट। इसी तरह तकरीबन 1200 बीसी में देखा गया इटली में उन्होंने मैग्नेटिक कंपास बनाया था जिससे डायरेक्शंस देख सकते हैं हम। अब ये बात है कि मैग्नेट किसको हम कहते हैं, मैग्नेट क्या है। मैग्नेट कोई भी ऐसा मटेरियल जो दूसरे किसी सबस्टेंस के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर सके उसको हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट कोई भी सबस्टेंस होता है जो किसी दूसरे सबस्टेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सके उसको हम मैग्नेट कहते हैं। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमें ऑलरेडी पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रॉपर्टी मैग्नेट की ये होती है कि इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों पोल्स की सेम प्रॉपर्टीज़ है लेकिन अपोजिट प्रॉपर्टीज़ है। साउथ पोल भी अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल भी अट्रैक्ट करता है। आज तक साइंस ने बहुत कोशिश की कि हम इन नॉर्थ और साउथ पोल्स को सेपरेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या इससे ज़्यादा पार्ट्स करेंगे, इसलिए ताकि हम नॉर्थ और साउथ को सेपरेट कर सकें। लेकिन आज तक कभी भी ऐसी कोई भी मैग्नेट नहीं बनी है जिसमें नॉर्थ और साउथ जो है वो सेपरेट किया जा सके। जितने भी इसके पार्ट्स बनते हैं, जो भी उनका साइज़ हो, जो भी इनका स्ट्रक्चर हो, उसमें दोनों नॉर्थ और साउथ पोल्स बनते हैं। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि मैग्नेट जो है इसमें ये डाइपोलर होता है या बाइपोलर होता है, इसमें दो पोल्स होते हैं। मोनोपोल मैग्नेट आज तक कभी पॉसिबल नहीं हुआ है, नहीं देखा गया है। इसी तरह हम देखते हैं मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। अगर हम दो सेम पोल्स को लाएंगे, जैसे यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ है, जैसे या यहाँ पे साउथ और साउथ पोल्स है, ये हमेशा याद रखें, सिंपल प्रॉपर्टी है दैट लाइक पोल्स ऑलवेज रिपल ईच अदर। अगर नॉर्थ और नॉर्थ है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। या इसी तरह साउथ और साउथ ये भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरह देखते हैं हम, अगर अनलाइक पोल्स होते हैं, डिफरेंट पोल्स होते हैं, एक साइड से नॉर्थ होगा, एक साइड से साउथ होगा, जैसे यहाँ पे एक साइड से साउथ है, एक साइड से नॉर्थ है। अगर ऐसे फोर्सेस अगर ऐसे आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ओवरऑल हम कहेंगे लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह देखा गया है कि कुछ ऐसे भी सबस्टेंसेस हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल आयरन नेल्स है, इसके ऊपर भी मैग्नेट इसके ऊपर भी मैग्नेट फोर्स अप्लाई करती है। लेकिन दोनों, अगर हमारे पास नॉर्थ पोल होगा तो ये भी इसको इस अट्रैक्ट करेगा, अगर हमारे पास साउथ पोल होगा तो ये इसको दोनों जो है इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नेट कुछ और भी सबस्टेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन दोनों साइड से, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ सबस्टेंसेस है, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, या इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, जैसे हमारी कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशंस लगे हुए होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस के, यानी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है।
लेकिन अगर मेटेलिक सब्सटेंस होगा जैसे आयरन है, उसके ऊपर मैग्नेट जो है वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल अल्मीनियम है। अल्मीनियम एक मेटल है, इसके ऊपर मैग्नेट इफेक्ट करती है लेकिन बहुत कम। तो किसी हद तक हम कहेंगे कि अल्मीनियम मेटल होने के बावजूद भी इसके ऊपर पूरा इफेक्ट नहीं कर पाती है एक मैग्नेट, क्योंकि अल्मीनियम खुद एक मेटलॉइड है। इसमें मेटेलिक कैरेक्टर्स है लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स भी है। तो मैग्नेट जो है ये दूसरी किसी मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है या दूसरे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये दो चीज़ें जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मानो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन पार्ट्स है और यहाँ पे मैग्नेट है, ये एट सम डिस्टेंस, ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का टच हो, ये मैग्नेट इस आयरन पार्टिकल्स के साथ टच करेगी, ये दूर दूर से भी एट सम डिस्टेंस भी अपना फोर्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकती है विदाउट टचिंग ईच अदर। तो इसकी वजह से हम कहते हैं मैग्नेट जो है ये फोर्स अप्लाई करती है, मगर ये फोर्स जो है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है ये एट सम डिस्टेंस भी इसके ऊपर एक्ट कर सकता है। मैग्नेट जो है हर कोई मैग्नेट क्योंकि ये फ्रॉम सम डिस्टेंस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तो हम कहते हैं मैग्नेट जो है इसके इर्द गिर्द इसके हर तरफ से, मैग्नेट के हर तरफ से स्फेरिकली एक फील्ड रहता है, एक ऐसा एरिया रहता है जिसमें ये अपना फोर्स अप्लाई कर सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो ये एरिया है इस मैग्नेट के सराउंडिंग्स में, इस मैग्नेट के हर तरफ से जिस एरिया तक जहाँ तक ये अपना इफेक्ट जहाँ दिखा सकता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट जो है ये फोर्स अप्लाई करती है, लेकिन अपने इर्द गिर्द कुछ एरिया में, उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ तक इसका इफेक्ट, जहाँ तक अपना इफेक्ट दिखा सकती है। अब ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम कुछ लाइंस डालते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस डाली हुई है ऐसे, इनको हम कहते हैं magnetic field lines. These are called as magnetic field lines. These are called as magnetic field lines. मैग्नेट जो है इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो जहाँ जिस एरिया में यहाँ ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, उस एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सम लाइंस। इन लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये लाइंस जो है, ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इनकी डायरेक्शन। अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये लाइंस जो है दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, मैग्नेट जो है दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये जैसे यहाँ पे इस मैग्नेट में दिखाया है, ये नॉर्थ है टू द साउथ पोल, ये ऐसे स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी और इस पॉइंट तक आ जाएगी, नॉर्थ से साउथ पोल तक, लेकिन बाहर से आउटसाइड। फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है, ये इसमें नॉर्थ है, ये इसमें साउथ है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये नॉर्थ से हो स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है, लेकिन आउटसाइड अगर हम इनसाइड देखेंगे तो ये साउथ से आती है नॉर्थ तक। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है और इन लाइंस की एक डायरेक्शन होती है जो आउटसाइड बाहर से नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ तक जाती है। तो इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एरोज भी डालते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर सम एरोज, दीज एरोज दे शो अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आप देखो ये मैग्नेट है, तो इसको दूसरी मैग्नेट्स की वजह से, हम दूसरी मैग्नेट की हेल्प की वजह से हम इसमें जो इसकी डायरेक्शन है वो हम देख सकते हैं। अब ये जो लाइंस है, आप देखो
इस एरिया में ये लाइन्स जो है ये बहुत क्लोज है एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये लाइन्स जो है ये बहुत दूर है एक दूसरे से। वो एरिया जहाँ पे लाइन्स जितनी क्लोज होंगी वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया जो है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज है। और ये जो एरिया है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा वीक होगा। हम कहेंगे लेट अस से दिस इज एरिया ए एंड दिस एरिया बी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जो एरिया ए है, यहाँ पे मैग्नेट की इफेक्ट, मैग्नेट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है या ज़्यादा रिपल कर सकती है एट पॉइंट ए, जो ए एरिया है। अब जो एरिया बी है, यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वो थोड़ा वीक होगा एज कम्पेयर टू एरिया ए। तो हम कहेंगे मोर डेंसली फील्ड मीन्स स्ट्रॉन्गर फील्ड। जितना ये लाइन्स एक दूसरे के नज़दीक होंगी उतना ही ये फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसी तरह अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स है, फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ये एक दूसरे क्लोज है। ये हमारे पास दूसरा केस है, हमारे पास और दो मैग्नेट्स है, इनमें डिस्टेंस कम है पहले केस में, लेकिन दूसरे केस में डिस्टेंस ज़्यादा है। अब ये सिंपल बात है, जितनी इन मैग्नेट्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी उतना इनमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है या उतना ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है वो कम अप्लाई कर सकेंगी। अगर ज़्यादा दूर हो जाएंगी तो इसमें ये भी चांसेस है कि ये कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं कि जितनी इनकी क्लोज डिस्टेंस होगी उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जितनी इनका ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना इसमें कम मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगा। मटीरियल्स दैट मेक परमानेंट मेटल्स आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेट्स। हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे स्टील है, हम स्टील के मैग्नेट भी बनाते हैं। जैसे नियोडाइमियम है, हम नियोडाइमियम के मैग्नेट्स बना सकते हैं, कार्बन के मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो ये मैग्नेट्स जो है इनमें परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है। ऐसे मैग्नेट्स जहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा, जहाँ जो परमानेंटली मैग्नेट्स रहेंगे उनको हम हार्ड मैग्नेट्स कहते हैं। और वो मैग्नेट्स जो क्विकली अपना जो कैरेक्टर है उनका वो उनका कैरेक्टर जो है कम होता है, उनको हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेट्स। इसी तरह हम देखते हैं जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ में भी एक मैग्नेट है। अर्थ जो है ये भी एक्ट करती है एक मैग्नेट की तरह। अर्थ जो है इसके दो पोल्स है, एक तो नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम कोई कंपास नीडल इसमें यूज़ करते हैं तो उसमें भी होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स। लेकिन अर्थ मैग्नेट और ये मैग्नेट जो है ये थोड़ा एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। अगर हमें अर्थ का जो हम मैग्नेटिक पोल्स देखते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल अर्थ का, ये हम देखते हैं जियोग्राफिकल जो पोल्स होते हैं उससे हम इसको पता कर सकते हैं। या सिंपली हम कहेंगे जो हमारी मैग्नेट है और जो अर्थ की मैग्नेट है इनमें जो पोल्स होते हैं वो डिफरेंट साइड्स को होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ये अर्थ की मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ साइड है, और जो हमारा मैग्नेट है वो अगर हम उसको देखेंगे कंपास नीडल की वजह की हेल्प से, तो जो जहाँ जिस साइड को अर्थ जो है इसका साउथ पोल होगा और हमारे मैग्नेट का इस साइड को नॉर्थ पोल होगा। जो ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमें इसको मेजर करना होगा तो हम इसमें जो हमारे पास यूनिट है वो गॉसेस है। अर्थ जो है, अर्थ के पास सबसे वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.5 गॉसेस। और जो हम मैग्नेट लाते हैं हमारे घरों में होता है उसमें तकरीबन 1000 गॉसेस मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ जो है इसमें कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 7%, 100 ईयर्स में 7% मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता है। हम मैग्नेट बना सकते हैं, घरों में भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। या तो हमें जो मैग्नेटिक कोई सब्सटेंस होगा, जैसे यहाँ पे आयरन नेल्स है, या तो हमें इसको मैग्नेट के साथ रखना है कुछ टाइम के लिए, या तो हमें इसके साथ इसको स्ट्रोक करना है, तो उसमें जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं जिनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर्स नहीं होते उसमें हम मैग्नेटिक कैरेक्टर ला सकते हैं। तो जब हम आयरन नेल्स को इसके पास इसके फील्ड में रखेंगे, मैग्नेट के फील्ड में रखेंगे, तो ये आयरन नेल्स जो है इसमें भी अपना नॉर्थ और साउथ पोल्स जो है वो
आ जाएंगे, इसमें भी मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, कंप्लीट मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।